Hello everyone, myself Aman Kumar. Currently I am first year MBBS student at दरभंगा मेडिकल कॉलेज। अभी जैसा कि नीट एग्जाम में एक मंथ बचा हुआ है, 30 दिन बचा हुआ है, तो इस समय आपको ज़रूरत है एक इफेक्टिव रिवीजन प्लान का, ताकि आप पूरे सिलेबस को इफेक्टिवली अच्छे से रिवाइज कर सकें और साथ में मॉक टेस्ट दें, दोनों को बैलेंस करते हुए चलें। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक रिवीजन प्लान पूरे 30 दिनों का, कंप्लीट 30 डेज का है, जिसमें आपको पूरे डे वाइज किस दिन आपको क्या पढ़ना है, मतलब सारा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला के आपको किस दिन कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ताकि आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाए और मॉक टेस्ट के लिए भी टाइम मिल सके। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपका पूरा सिलेबस इफेक्टिवली रिवाइज भी हो जाएगा और साथ में मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। अभी दो तरह के स्टूडेंट होंगे, एक जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उनको रिवीजन के लिए ढूंढ रहे हैं कि वो कैसे रिवाइज करें, और दूसरे जिनका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा मात्र पोर्शन बचा हुआ है। तो मैं दोनों के लिए बताने वाला हूँ कि कैसे आपको रिवीजन करना है। पहले मैं उनके लिए बताने वाला हूँ जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस रिवीजन प्लान को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका रिवीजन अच्छे से पूरा सिलेबस का हो जाएगा और साथ में ही मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, मैं आपको बोलता हूँ पूरे डे वाइज का किस दिन क्या क्या पढ़ना है और कब कब टेस्ट देना है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या नहीं तो मैं इस शेड्यूल का PDF बना के टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है और आप एक ऐसा मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं जो कि प्योरली NCERT बेस्ड हो और न्यूली सिलेबस जो NTA ने पब्लिश किया है उसके अकॉर्डिंग हो, तो मैं एक टेस्ट सीरीज आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है अभ्यास टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 24 मॉक टेस्ट मिलेंगे। 14 मॉक टेस्ट आपको पार्ट वाइज मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेंगे, एंड 10 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे फुल सिलेबस। अगर आप इन पूरे को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका बहुत पूरा अच्छा एकदम नीट एग्जाम का प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें आपको OMR शीट भी मिलेगा ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए, और साथ में ही जो नया टॉपिक इस बार ऐड किया गया है सिलेबस में, उसके लिए आपको एक सप्लीमेंट्री बुकलेट भी मिलेगा। और पिछले साल भी इसी टेस्ट सीरीज से 40% क्वेश्चन आए थे नीट एग्जाम में। और मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट सीरीज को बहुत ही एक्सपीरियंस्ड नीट टीचर शिव पहूजा मैम ने खुद से डिजाइन किया हुआ है। तो आपको अगर ये टेस्ट सीरीज बाय करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। और एक बात, इस टेस्ट सीरीज में अभी 40% ऑफर चल रहा है। जैसा कि नीट एग्जाम में मात्र एक मंथ बचा हुआ है, तो आप अगर सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो भी अभी ऑफर चल रहा है उसमें भी, तो आप जाके एक बार चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बैक आते हैं अपने वीडियो पे। तो मैं बताता हूँ, पहला दिन उस दिन है जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं। जब आप वीडियो देख रहे हैं इसी दिन पहला दिन है, आपको अभी से रिवीजन स्टार्ट कर देना है। तो पहला दिन आपको पढ़ना है यूनिट एंड डायमेंशन एंड मोशन इन 1D 2D फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको पहला दिन पढ़ना है मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड यूनिट एंड मेजरमेंट। और केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन। और बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये आपको पहला दिन रिवाइज करना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। तीनों बैलेंस करते हुए मैंने शेड्यूल बनाया है, आपको इसके अकॉर्डिंग अच्छा सा पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर दूसरा दिन, नेक्स्ट डे, आपको क्या क्या रिवाइज करना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी, 3 चैप्टर। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये 2 चैप्टर करना है। और बायो में प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ये सब चैप्टर आपको सेकेंड डे पे रिवाइज करना है। आपने पूरा पढ़ ही लिया है, अब बस आपको अपने नोट्स से, जो आपने फिजिक्स में जैसे शॉर्ट नोट्स बनाया होगा उससे रिवाइज करना है, केमिस्ट्री में आपने फार्मूला नोटबुक बनाया होगा उससे रिवाइज करना है, और बायो में आपका खुद का नोट्स होगा और NCERT में हाईलाइट किया होगा उसको पढ़ना है। इन सब चीज़ों से आपको रिवाइज करना है। मैंने ये भी बता दिया कि कहाँ कहाँ से आपको रिवाइज करना है। ये सेकेंड डे का था। अब थर्ड डे आपको पढ़ना है फिजिक्स में ग्रेविटेशन एंड रोटेशनल मोशन, इसका आपको रिवीजन करना है। और केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 2 चैप्टर का रिवीजन करना है आपको। एंड बायोलॉजी में सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इन 3 चैप्टर का आपको रिवीजन करना है। 3 दिन जो आप कंटिन्यूसली रिवीजन किए, उसके बाद आपको एक दिन गैप देना है और उसके बाद टेस्ट देना है। फुल सिलेबस टेस्ट या पार्ट वाइज टेस्ट, कोई भी टेस्ट आपको 3 दिन के बाद टेस्ट देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 दिन रिवीजन करना है, फिर टेस्ट देना है।
इस अकॉर्डिंग है। मैं आपको पहले चैप्टर का नाम बता देता हूँ, किस दिन क्या क्या रिवाइज करना है, उसके बाद फिर मैं लिख के आपको समझा दूंगा कैसे कैसे करना है। तो फोर्थ डे, चौथा दिन आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये 2 चैप्टर रिवाइज करना है। और केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन एंड केमिकल काइनेटिक्स। और बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड फोटोसिंथेसिस, ये 3 चैप्टर करना है। फिर पाँचवा दिन आपको करना है फिजिक्स में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, ये 3 चैप्टर। और केमिस्ट्री में कंप्लीट जीओसी आईयूपीएससी विथ आइसोमेरिज्म, इसको आपको करना है। और बायोलॉजी में रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये करना है। 5 दिन हो गया। उसके बाद छठवां दिन आपको क्या करना है, ऑसिलेशन एंड वेव, 2 चैप्टर फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और अल्काइल हेलाइड एंड एराइल हेलाइड, ये 2 चैप्टर करना है। और बायो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इवोल्यूशन, ये 3 चैप्टर करना है बायो में रिवाइज। उसके बाद आपका 6 दिन पूरा गया। फिर 6 दिन के बाद, मतलब 3 दिन पूरा था, फिर टेस्ट दिए थे, फिर 3 दिन रिवीजन हुआ। अब आपको फिर 1 दिन का गैप लेना है और उसमें आपको टेस्ट देना है, पार्ट वाइज टेस्ट या फुल सिलेबस टेस्ट आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद 6 दिन का हो गया। उसके बाद 7वां दिन आपको फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, 3 चैप्टर करना है ये। और केमिस्ट्री में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, बायोमोलिक्यूल्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 चैप्टर करना है। और बायोलॉजी में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये 2 चैप्टर करना है 7वां दिन। उसके बाद 8वां दिन आपको क्या रिवाइज करना है, 8वां दिन मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड ईएमआई, ये 3 चैप्टर करना है आपको फिजिक्स में, 8वां दिन रिवाइज। एंड केमिस्ट्री में अमीन्स एंड पीरियोडिक टेबल। और बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी का 2 चैप्टर और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये चीज़ आपको 8वां दिन रिवाइज करना है। और उसके बाद फिर 9वां दिन अल्टरनेटिंग करंट, ईएम वेव, रे ऑप्टिक्स, ये आपको करना है फिजिक्स में 9वां दिन रिवाइज। और केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 2 चैप्टर आपको रिवाइज करना है केमिस्ट्री में। और बायोलॉजी में ब्रीथिंग, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट 3 चैप्टर, ये आपको रिवाइज करना है। उसके बाद फिर 9 दिन आपका हो गया। उसके बाद फिर आपको गैप लेना है 1 दिन का, जिसमें आपको कि टेस्ट देना है, टेस्ट के लिए 1 दिन का गैप। उसके बाद फिर 10वां दिन आपको फिजिक्स में करना है वेव ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर। मॉडर्न फिजिक्स एक स्मॉल पोर्शन है, मतलब एटम, न्यूक्लियाई सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और कुछ सेलेक्टेड टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं हर बार एग्जाम में। तो फिजिक्स में आपको ये करना है मॉडर्न फिजिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। और केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक, बस इतना करना है। और बायोलॉजी में आपको 10वां दिन क्या करना है, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का नीचे वाला 3 चैप्टर। उसके बाद आपका 10 दिन में पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री हो गया, अब पूरा बायोलॉजी हो गया 3-4 चैप्टर को छोड़ के, जिसको कि आपको 11वां दिन करना है सिर्फ बायो का। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, माइक्रोब एंड बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, ये 4 चैप्टर आपको करना है बायोलॉजी का रिवाइज 11वां दिन। इसके बाद मैंने आपको पूरा डिटेल में हर दिन का प्लान बता दिया कि क्या क्या रिवाइज करना है। अब मैं आपको पूरा अच्छे से बता देता हूँ कि टेस्ट कब कब देना है, कब कब रिवाइज करना है, पूरे 30 दिनों का। तो देखिए, आप जैसे पहला, दूसरा, तीसरा 3 दिन आपने रिवाइज किया अपना सिलेबस को, उसके बाद फिर आपने एक टेस्ट दिया, उसके बाद फिर चौथा, पाँचवा, छठा, 6 दिन आपने रिवीजन किया अपने सिलेबस को, उसके बाद फिर आपने एक टेस्ट दिया, उसके बाद फिर 7वां, 8वां, 9वां, 9 दिन आपने रिवीजन किया, फिर आपने एक टेस्ट दिया, फिर उसके बाद 10वां और बायोलॉजी के लिए 11वां दिन रिवाइज किया। अब देखिए 30 दिन में आपके पास 11 दिन, 12, 13, 14, टोटल 14 दिन आपने रिवीजन भी कर लिया और 3 टेस्ट भी दे दिया इन 14 दिनों में। किसमें? 30 दिनों में, इन 14 दिनों में आपने रिवीजन भी कर लिया और टेस्ट भी दे दिया। अब आपके पास कितना बचा? 16 दिन बचा, 16 दिन बचा। इस 16 दिन में आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है, फुल सिलेबस।
कंप्लीट सिलेबस। इसमें जो आप दे रहे थे, इसमें आप पार्ट टेस्ट या फुल टेस्ट जो भी दे देना, पार्ट टेस्ट सिलेबस दीजिए या फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए, लेकिन इसमें जो आपका 16 दिन बचेगा इसमें आपको देना है कम्प्लीटली फुल सिलेबस टेस्ट, और डेली देना है एक टेस्ट, मतलब डेली मिनिमम एक टेस्ट देना है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं 2 टेस्ट का तो आप दे सकते हैं, अच्छा बात है, लेकिन मिनिमम एक टेस्ट तो आपको देना ही है। अब जो ये 16 दिन बचा आपको डेली जो टेस्ट देना है, उसमें मैं बता रहा हूँ कि आपको इनिशियल के 10 दिन, मतलब आपने जो ये 11वां दिन कंप्लीट हो गया, इसके बाद से 10 दिन तक, इसके बाद से 10 दिन तक आपको फुल सिलेबस 10 मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो 6 दिन बचेगा, इसके बाद जो आपके पास 6 दिन बचेगा, इस 6 दिनों में आपको PYQ देना है, मतलब पिछले ईयर के देना है। जैसे आपने 2023 के पेपर सॉल्व करना है, 2022 के सॉल्व करना है, 21 के सॉल्व करना है, 20 के करना है, 19 के करना है, 18 के करना है, 1 2 3 4 5 6। आपको जो PYQ आया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर, उसको आपको सॉल्व करना है। जैसे 6 दिन बचा ना, तो उसके बाद सबसे पहले आपको 18 का करना है, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23। तो आपको 16 दिनों में मैंने बता दिया कि 10 टेस्ट आपको फुल सिलेबस देना है। तो इन 10 दिनों में आपको कंप्लीट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है, और जो 6 दिन बचा है, इस 6 दिनों में आपको पूरे PYQ को देना है। PYQ को देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको एक लास्ट बार फिर से रिवीजन हो जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक का, और एक ट्रेंड पता चल जाएगा, इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। सिर्फ ये वाला ही जो आप दे रहे थे फुल मॉक टेस्ट, उसको ही नहीं देना है, इसको भी देना है, इससे भी बहुत हेल्प मिलता है। ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया, किस दिन क्या क्या रिवाइज करना है और कब कब टेस्ट देना है, ये सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का ID, आप इसे जाके सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पे आ जाएगा। उस पर मैं अपलोड कर दूंगा पूरा डे वाइज शेड्यूल कि आपको किस दिन क्या क्या पढ़ना है और कब कब टेस्ट देना है। ये जो मैंने बताया, ये जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है उनके लिए था पूरा रिवीजन का प्लान और टेस्ट देने का प्लान, एक मंथ में कैसे कैसे देना है। और जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब कुछ पोर्शन उनका बाकी है, तो उनको सबसे पहले फोकस करना है अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे। स्टार्टिंग का 5 दिन, ये जो 30 दिन का है, स्टार्टिंग का 5 दिन में आपको कोशिश करना है कि जो 2-4 चैप्टर आपका बाकी है, 5 चैप्टर 10 चैप्टर जो भी बाकी है, उसको पूरा कोशिश करना है कि उसको कंप्लीट कर ले, कैसे भी वन शॉट देख के, मतलब कुछ भी करके उसको कंप्लीट करना ही है स्टार्टिंग का 5 दिन। और बाकी का बचा हुआ 10 दिन में आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। उसके बाद जो 15 दिन बचेगा उसमें आपको टेस्ट देना है, क्योंकि टेस्ट देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा, मॉक टेस्ट से भी रिवीजन होता है, मॉक टेस्ट से बहुत इम्प्रूवमेंट होता है, मॉक टेस्ट भी देना ज़रूरी है। इसलिए स्टार्टिंग का आपको 5 दिन में पूरा कोशिश करना है सिलेबस कंप्लीट करने का। उसके बाद 10 दिन में आपको रिवीजन करना है और टेस्ट देना है, टेस्ट देते रहना है। और टेस्ट तो ऐसा नहीं है कि टेस्ट दिन भर टेस्ट होता है, आपको टेस्ट के साथ भी रिवीजन करते रहना है। मैंने जो ये बताया था जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कि आपको स्टार्टिंग का 11-12 दिन में आपका सिलेबस हो गया था, मतलब रिवीजन का, उसके बाद टेस्ट था, तो टेस्ट तो आप दिन भर नहीं दीजिएगा, 3 घंटा 4 घंटा ही नहीं दीजिएगा टेस्ट, तो उसमें आपको दिन भर क्या करना है, रिवीजन ही करना है। जो पोर्शन बच गया या कोई चैप्टर छूट गया, दोबारा रिवीजन करना है। कोई पोर्शन हार्ड है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उन सबको रिवीजन ही करना है। रिवीजन आपको एग्जाम तक करना है, और टेस्ट आपको वैसे ही देना है। 10 टेस्ट आपको देना है फुल मॉक टेस्ट वाला, और 6 टेस्ट देना है आपको PYQ वाला, मतलब 18, 19, 20, 21, 22, 23, पूरा 23 का जैसे पेपर है, पूरा जैसे 3 घंटा लेके आराम से बैठ के जैसे नीट एग्जाम में होता है वैसे ही आपको सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर पेपर। और मैं आपसे एक बात बोलूँगा, ये लास्ट के 30 दिन बचे हैं नीट एग्ज़ाम में, आपने साल भर से जो मेहनत किया वो ये 30 दिन में आप चाहें तो इसे और बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ये 30 दिन आपका मार्क्स को, जो अभी जितना भी आपका मार्क्स आ रहा है, 500, 550, 400, जो भी मार्क्स आ रहा है, वो आप अगर चाहें, ये आपके हाथ में है। अगर आप अच्छे से रिवीजन करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपका मार्क्स ज़रूर इंक्रीज होगा, बहुत इंक्रीज होगा। मेरा खुद बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज हुआ था। मैं एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा वही कि मेरा कितना मार्क्स आता था, और लास्ट के 1 मंथ में मेरा कितना मार्क्स कहाँ से कहाँ तक इम्प्रूव हुआ है। इसलिए आप पूरा जी जान लगा के एकदम पूरा मेहनत कीजिए। लास्ट के 1 मंथ, बस यही 1 मंथ बचा हुआ है, बस यही 1 मंथ आपको मेहनत करना है, जिससे कि आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाइएगा। मतलब दिमाग में यही चलते रहना चाहिए कि अब लास्ट का 1 मंथ बचा है, अब हार नहीं मानना है,
बिल्कुल जी जान लगा के मेहनत करना है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, कहीं कुछ डाउट आएगा तो पूछेगा। ऑल द वेरी बेस्ट।